नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और फैसला कुन डील हो गई है। इस्लामाबाद में अहम हलके ये दावे क्यों कर रहे हैं कि इस डील के कुछ नुकात पर मुकम्मल इत्तफाक हो गया है और इस मुबैना डील के दो मराहिल क्या बताए जा रहे हैं। इस वक्त बिहाइंड द सीन्स किस नोयत की फिल्म चल रही है और इस डील के मुतल्लिक क्या शवाहिद सामने आए हैं, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान को भी कुछ ऐसी इतलात मिली कि उन्होंने एक अहम तरीन मामले पर हेड ऑन होने का फैसला किया। यानी बज़ाहिर तासुर यह है कि उन्होंने इस मामले पर टकराव का फैसला किया है और इस पूरी सूरत हाल में उन्होंने कुछ अहम हलकों को दो टोक पैगामात भी भिजवाए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इस्लामाबाद के जो अहम हलके हैं और इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं वहां इन इतलात की गूंज क्यों है कि मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक फैसला कुन डील हो गई है। और तासुर ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के वो हलके जिन्हें ताकतवर हलके कहा जाता है या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, और उनके बारे में एक ओपन सीक्रेट है कि वो पाकिस्तान के फैसला साज हलके हैं। तो इस्लामाबाद में इस वक्त इस किस्म की इतलात कुछ हलकों की जानिब से आ रही हैं कि ये जो ताकतवर हलके हैं इनके और मियां नवाज शरीफ के हवाले से कुछ मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं। आपको पहले इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक इंतहाई दिलचस्प और बहुत ही मानी खेज वाकया सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो मुबैना डील है इसके मुतल्लिक किस किस्म के शवाहिद सामने आए हैं और इन शवाहिद की बुनियाद पर अब आगे क्या प्रिडिक्शंस की जा रही हैं। तो मामला यह है कि नून लीग के एक बड़े रहनुमा हैं और ये एक ऐसे रहनुमा हैं जिनको बड़ा ही दबंग समझा जाता है, ना सिर्फ नून लीग की सफ़ों में बल्कि तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है और जो दीगर पार्टीज हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल, वो भी मानती हैं कि ये शख्सियत बहुत ही दबंग है और अपने नजरियात में इस शख्सियत को बहुत ही सख्त गिर नजरियात का मालिक समझा जाता है। और ये जो शख्सियत हैं इससे पहले तवील अरसा इन्होंने जेल भी काटी और इसके साथ साथ इनके ऊपर जब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का दौर था तो उस वक्त इन्हें बहुत ज़्यादा सौबतें भी बर्दाश्त करना पड़ी। यहाँ तक कि इनके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ भी हुई जिनको इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें थीं उन्होंने भी उन कार्रवाइयों की मजम्मत की थी। अब ये जो शख्सियत हैं इन्होंने अभी हाल ही में रिसेंटली, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है बल्कि एक दिन भी नहीं हुआ अभी, और इन्होंने एक ऐसा बयान जारी किया जो कि बहुत ही मानीखेज था और बहुत से हलकों के लिए हैरान कुन था। और इस पर जो मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल आया वो तो सबके लिए सरप्राइज था, क्योंकि कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है इस बयान पर इस किस्म का एक सरप्राइजिंग रिएक्शन देगी। और उस रिएक्शन से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो मुबैना डील है इसके मुतल्लिक जो नुकात हैं वो क्यों ये तासुर बन रहा है कि कुछ ना कुछ नुकात पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। पहले आपको इस रहनुमा की स्टेटमेंट के मुतल्लिक तीन अहम नुकात बताते हैं। और ये जो रहनुमा है इन्होंने एक पॉइंट तो ये उठाया और बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, ऐसा इल्ज़ाम तो अभी तक मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से भी पाक फौज की क़यादत पर नहीं लगाया गया था, लेकिन इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया उसकी नोयत भी बहुत मुख्तलिफ थी और इसकी नोयत बहुत मानी खेज और बहुत ख़तरनाक भी थी। और इन्होंने ऑन रिकॉर्ड
कैमरों के सामने, ये नहीं है कि किसी निजी महफिल में ये बात की हो या कोई दोस्तों से बात की हो या कोई जराए से ये बात लीक की हो, बल्कि उन्होंने ऑन कैमरा कैमरों के सामने ये अल्फाज इस्तेमाल किए और ये इल्जामात लगाए कि डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद ने अगले इलेक्शन का एक प्लान तैयार कर रखा है और इस प्लान के मुताबिक ये अभी से तय कर लिया गया है कि पीटीआई को अगले इलेक्शन में कितनी नशिस्तें देनी हैं और तहरीके लब्बैक को कितनी नशिस्तें देनी हैं और पीपल्स पार्टी को कितनी नशिस्तें देनी है। यानी इनका तासुर यह है कि ये पूरा प्लान बन गया है कि इन तीन जो पार्टीज हैं इनमें कितनी कितनी नशिस्तें तकसीम करनी हैं। और तासुर ये बनाया कि ये पूरा प्लान इसलिए बनाया गया है कि नून लीग को अगले इलेक्शन में अगर वो इस पोजीशन में होती भी है कि वो इलेक्शन जीत सके तो उसको एक फतह से, इलेक्शन में फतह से दूर रखा जा सके। दूसरा जो पॉइंट था, और उस पॉइंट में ये जो रहनुमा हैं इन्होंने ये सवाल उठाया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वजीर आजम इमरान खान से पहले सऊदी अरब क्यों गए। और उन्होंने तासुर ये दिया कि वजीर आजम कोई भी हो तो जाहिर है कि वो रियासत का सरबराह होता है और सरबराह मुमलिकत होता है, तो उनसे भी पहले अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे तो ये एक बहुत गैर मामूली बात थी और एक तरह से उन्होंने जो एक रियासत का प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल की और उन क़वाइदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है। ये इल्ज़ाम लगाया ये जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जनरल बाजवा ने सऊदी अरब का दौरा पहले ही कर लिया वज़ीर आज़म इमरान खान से और जिस तरह से उन्होंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से पहले मुलाकात कर ली, इससे भी पहले कि वज़ीर आज़म इमरान खान अभी सऊदी अरब पहुंचते, तो इससे तो साफ ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो कोई सिविल हुकूमत या सिविल हुक्मरान या वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं चला रहे, बल्कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो चला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 3-4 बहुत ही खतरनाक नोयत के इल्ज़ामात भी अपने इस वीडियो पैगाम में लगाए। और ये जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, ये अभी रिसेंटली पहले इन्होंने तहरीके इंसाफ भी ज्वाइन की थी, लेकिन तहरीके इंसाफ में चूंकि इनका एक बड़ा बोल्ड स्टाइल है बोलने का और अपने नज़रियात के मुतल्लिक जो भी इनके अफकार होते हैं ये उसका इजहार बहुत ओपनली करते हैं, तो इस वजह से तहरीके इंसाफ में भी ये ज़्यादा देर नहीं रह सके थे, वापस ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे। और ये जो रहनुमा हैं जिनको बागी रहनुमा के नाम से जाना जाता है, इनका नाम है जावेद हाशमी और इन्होंने ये तमाम इल्ज़ामात आयद किए और बड़े ही ख़तरनाक अल्फाज भी इस्तेमाल किए। लेकिन इसमें सबसे हैरानकुन बात यह है कि मुस्लिम लीग नून का इस पूरे मामले पर क्या रद्दे अमल आया, क्योंकि ये जो सरप्राइजिंग रिएक्शन मुस्लिम लीग नून की वजह से की तरफ से आया वो इसलिए बहुत से हलकों के लिए बहुत ही हैरानकुन था कि मियां नवाज शरीफ अब से कुछ अरसा पहले तक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद के नाम ले लेकर उन पर संगीन इल्जामात आयद कर रहे थे। उनके मुतल्लिक ये इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन में मुबैना तौर पर धांधली करवाई थी। ये इल्ज़ाम भी लगाते थे कि जनरल फैज हमीद ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ अदालतों को मैनेज किया था, यानी अदालतों से जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ फैसले आए वो सारी मैनेजमेंट भी जनरल फैज हमीद ने की थी मियां नवाज शरीफ के इल्ज़ामात के मुताबिक और मरियम नवाज के इल्ज़ामात के मुताबिक। और वो कुछ वीडियोस भी उस वक्त जो हैं वो चलाते रहे कि किस तरीके से जजों को उस वक्त मैनेज किया गया मुस्लिम लीग नून के इल्ज़ामात के मुताबिक। अब कमोबेश इसी किस्म के इल्ज़ामात जब जावेद हाशमी ने लगाए हैं तो मुस्लिम लीग नून ने इस पर एक बहुत ही हैरानकुन रद्द अमल दिया, जिस पर मुस्लिम लीग नून के रैंक्स के जो अपने लोग हैं और मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में जो अपने लोग हैं उनके, वो भी बड़े हैरान हैं कि ये पर्दे के पीछे क्या चल रहा है आखिर, कि मुस्लिम लीग नून ने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया
और जावेद हाशमी के बयान पर इस किस्म का रद्द अमल दे दिया। और वो जो रद्द अमल था वो जरा आपको उसके दो नुकात जो हैं वो पढ़कर सुनाते हैं। ये रद्द अमल जो है ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आया, ऑफिशियल अकाउंट से आया, और ये कहा गया कि जावेद हाशमी की जो राय है, यानी ये जो उन्होंने इल्जामात लगाए, ये इनकी ज़ाती राय है और इस राय का पार्टी पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये जो अस्करी क़यादत के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं इससे मुस्लिम लीग नून का कोई लेना देना नहीं। और इसी वजह से मुस्लिम लीग नून के खुद जो ऐसे कारकुन हैं जिनको नजरियाती कारकुन कहा जाता है वो तो कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है। अब एक ऐसे वक्त में जब मियां नवाज शरीफ भी निस्बतन खामोश हैं, मरियम नवाज की तनकीद का रुख ताकतवर हलकों से हटकर अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब मुड़ गया है, और साथ ही साथ ये भी इतलात आई कि शहबाज शरीफ से भी जेल में एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने मुबैना तौर पर मुलाकात की। तो इस पूरी सूरत हाल में अब ये कहा जा रहा है इस्लामाबाद के अहम हलकों की जानिब से, जिनका दावा यह है कि वो बड़े बाखबर हलके हैं, उनका ये कहना है कि एक वसी तर समझौता जो है उस पर इत्तफाक हो गया है, और इस इत्तफाक के तहत अब मुस्लिम लीग नून जो है आगे जो आने वाले दिन हैं उनमें वो इस ताकतवर हलकों के हवाले से मज़ाहमती सियासत नहीं करेगी। शहबाज शरीफ जो हैं वो कुछ अरसे के लिए बाहर जाएंगे, कुछ अरसे के बाद मरियम नवाज साहिबा भी बाहर चली जाएंगी, और 2 साल का ये जो अगला अरसा है ये निस्बतन पुरसुकून तरीके से गुजारा जाएगा। और उसके बाद जो अगला इलेक्शन है उसके लिए जावेद हाशमी के इल्जामात के बरक्स, यानी जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद ने मुबैना तौर पर कोई अगले इलेक्शन के लिए प्लान बनाया हुआ है, उस प्लान के बरक्स मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ की क़यादत के नीचे कोई चांस दिया जाएगा। और कुछ हल्के इसको इस तरह से कहते हैं कि एक फेयर चांस दिया जाएगा कि अगर शहबाज शरीफ जो हैं वो दोबारा हुकूमत बना सकते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या फैसला किया है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो 10 साल का प्लान लेकर आए थे, और वो खुद भी कहते हैं कि 5 साल के अंदर जिस किस्म की वो इस्लाहात करना चाहते हैं वो इस्लाहात 5 साल में करना मुमकिन नहीं है। अब इस पूरी सूरत हाल में एक तो ये जो तासुर है कि नैब हुकूमत के ज़ेरे असर है और उनकी हदायत पर काम करता है, तो अब एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि नैब ने शहबाज शरीफ के केस में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है, और उनकी जमानत मंसूख करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब ये फैसला किया है कि वो हेड ऑन होंगे और शहबाज शरीफ को किसी भी सूरत बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर शहबाज शरीफ भी बाहर चले गए तो इसका मतलब ये होगा कि जो मुबैना डील है उसके खदो खाल पर कुछ ना कुछ अमल दरामद होना शुरू हो गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।